ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। नॉर्थ दिल्ली नगर निगम के हाउस में आज फिर से जमकर हंगामा हुआ। तीनों पार्टियों ने अपने अपने एजेंडे पर काम किया। बीजेपी ने दिल्ली में नोटिफाइड लैंड पर शराब के ठेके खोले जाने के खिलाफ प्रस्ताव पास किया, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने कर्मचारियों के वेतन को लेकर हंगामा किया। बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी और आप दोनों नूरा कुश्ती लड़ रही हैं और जानबूझकर चर्चा नहीं होने देना चाहती। क्या हुआ, देखिए ये रिपोर्ट। नॉर्थ दिल्ली नगर निगम की बैठक आज फिर हंगामे की भेंट चढ़ गई। हंगामा किस कदर हुआ, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। यहां आम आदमी पार्टी के पार्षद कर्मचारियों के वेतन की मांग को लेकर सदन में जमकर हंगामा किया। इसके जवाब में बीजेपी ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार की शराब नीति पर नारेबाजी की। बीजेपी ने इसी हंगामे के बीच दिल्ली सरकार की शराब नीति का विरोध करते हुए हाउस में प्रस्ताव पास कर दिया कि दिल्ली की नोटिफाइड सड़कों पर शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। आज हम एक प्रस्ताव लेकर आए हैं, निगम के अंदर जो नोटिफाइड कमर्शियल लैंड हैं उसके ऊपर ठेका नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि जो 30% लोग जो परिवार उस रोड पर रहते हैं या जिसके घर के साथ में अगर कोई शराब की दुकान खुल जाएगी तो वहाँ की महिलाएं, वहाँ के बच्चे, वहाँ पे बुजुर्ग, वहाँ पे निकलना मुश्किल हो जाएगा और इसके साथ साथ आसपास रहने वाले बच्चों पर भी बहुत दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो आज हमने सदन के अंदर पास किया है कि इवन नोटिफाइड जो कमर्शियल लैंड है वहाँ पर भी शराब के ठेके नहीं खुलने चाहिए और निगम इसके ऊपर कार्रवाई करेगी अगर किसी प्रकार की भी अगर ठेके खुलेंगे। जाहिर है दिल्ली सरकार द्वारा जगह जगह शराब के ठेके खोले जाने का दिल्ली नगर निगम ने प्रस्ताव पास कर जवाब देने की कोशिश की है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी अपनी पार्टी लाइन पर चालक दिल्ली नगर निगम में कर्मचारियों के वेतन और निगम की बदहाली हाउस में बीजेपी को घेरा। आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े बैनर लेकर कर्मचारियों के वेतन की मांग को लेकर हंगामा किया। नॉर्थ एमसीडी में नेता विपक्ष विकास गोयल ने आरोप लगाया कि बीजेपी सदन में चर्चा नहीं होने देना चाहती है। बीजेपी को करोड़ों के घोटाले उजागर होने का डर है। अगर सत्ता में रहकर अगर कुछ किया है तो सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। एक भी उपलब्धि 15 साल में बता दे कि दिल्ली के लिए उन्होंने एक अच्छा काम किया, एक भी नहीं बता पाएंगे। दिल्ली के चारों तरफ कूड़े के पहाड़ इन्होंने बना दिए। कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। आज एमसीडी के स्कूलों की हालत आप देख लो, एमसीडी के अस्पतालों की हालत आप देख लो। तो सारा जो भी एमसीडी की जिम्मेदारियां हैं, दिल्ली को कूड़ा इन्होंने कर दिया। व्यवस्था रैंकिंग आप देख लो, तो एक भी उपलब्धि इनके पास नहीं है। और अब दिल्ली की जनता, कर्मचारी सब समझ चुके हैं और उनको सत्ता से निकाल के बाहर फेंकने के लिए तैयार बैठे हैं। और इसी डर से उससे भारतीय जनता पार्टी किसी भी चर्चा से भाग रही है। चर्चा करना ही नहीं चाह रही। उनको पता जितनी चर्चाएं करेंगे उतनी इनकी पोल खुलेगी। कांग्रेस ने इस हंगामे को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी केवल नूरा कुश्ती कर रही है। नॉर्थ एमसीडी में कांग्रेस दल की नेता प्रेरणा सिंह ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही नहीं चाहते कि सदन में चर्चा हो। चर्चा होने से जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होती है। आज भी यहाँ नगर निगम में हम लोग कर्मचारियों के वेतन पर बात करना चाहते थे, मगर भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों की मिली भगत होती है कि हाउस को नहीं चलने देना। हम जो मुद्दे उठाना चाहते हैं वो हमें ना उठाने दिए जाएं और दोनों की आपस में नूरा कुश्ती चलती है। हाउस चलता नहीं है, सारे आइटम्स जो हैं वो पास हुए जाते हैं। आज भी मैंने लगातार मेयर से और विपक्ष से यही मांग की कि आप हाउस में चर्चा कराइए ना। बैनर लेके बेंचेस पर खड़े हो जाने से थोड़ी ना किसी को न्याय मिलेगा। जिस सदन में गंभीर चर्चा होनी चाहिए वहाँ हमेशा सियासी घमासान होता है। वजह सभी पार्टियों के पार्षदों की प्राथमिकता पार्टी का एजेंडा होता है। जिस हाउस में चर्चा जन समस्याओं और सुविधाओं पर होनी चाहिए वहाँ ऐसे ही हंगामे होते हैं। ऐसे में तंगी, बदहाली और भ्रष्टाचार का शिकार दिल्ली नगर निगम कभी पटरी पर आएगा कहना मुश्किल है। और अब जब दिल्ली नगर निगम चुनाव भी नजदीक है तो ऐसे में भविष्य में भी कभी सकारात्मक चर्चा हो सकेगी कहना मुश्किल है। सुरभि रोशन के साथ जूही तोमर, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।